हेलो एवरीवन। तो ले आए हैं आपके लिए एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो। एंड थोड़ा स्पेशल रहने वाला है बिकॉज कल है वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी। कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की यानी कि मार्केट की एक इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी है जो कि है मंथली एक्सपायरी जून मंथ की। कल एक्सपायरी रहने वाली है। एंड इसी के चलते बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसी के साथ साथ निफ्टी के कुछ स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट में अब ऐड करके रखने हैं। एंड चेक करते रहना है, उन पर नज़र रखनी है। उनके लिए मैं आगे आपको और रिकमेंडेशन दूंगा, उनके सिग्नल भी आप लोगों को देने वाले हैं। एंड उससे पहले आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करो, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो है आज इतना कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर 15 मिनट्स पे जाएंगे तो ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं, मतलब यानी कि अपॉर्चुनिटी कुछ खास थी ही नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर इतनी छोटी रेंज में ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाता है। आप देखेंगे कि एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी जो है पूरे दिन कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा था। एंड कुछ खास नहीं, एकदम बोरिंग सा डे था बैंक निफ्टी के लिए। एंड याद हो तो कल का वीडियो जिसने भी देखा, आप लोगों को पहले से बता के रखा था कि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स उतने नहीं हैं अभी। ये यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता तो हमारे पास इंट्राडे के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन था कि एक लेवल्स था वो कि ये कि अगर इसके ऊपर हमको मिलता है तो बाय करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मार्केट गया भी। तो अब आप देखेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल में इसने ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता गया, ना स्टॉप लॉस हिट कर रहा ना टारगेट हिट कर रहा। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो यहाँ से इसके लो के नीचे 50-60 पॉइंट्स भी, तो भी आपका ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना आपका टारगेट हिट हो रहा है। तो टोटली साइडवेज डे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर था। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि एटलीस्ट मार्केट जो है लेवल्स जो है नहीं, लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ, नीचे आके क्लोज नहीं हुआ। एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिली। एक्सपायरी से पहले थोड़ी सी मार्केट ने ये स्ट्रेंथ दिखाई है कि पूरे दिन अगर होल्ड भी किया है तो अपर लेवल को होल्ड किया है, ना कि डाउन लेवल को, ना कि लोअर लेवल्स ने इसको होल्ड किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सेटअप है कल का, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। आज के हाई के जो लेवल्स है यहाँ पे, जो इसने इस रेंज के अंदर रेजिस्टेंस लिया, अगर 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है एंड उसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड हमारा टारगेट एटलीस्ट रहने वाला है 750 के अबव, यानी कि यहाँ पे करीब हमारा टारगेट रहेगा 800 के अराउंड। हम लोग एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से समझ लेते हैं इसको। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो इस रेंज का रहने वाला है, इस लेवल के अंदर। ये जो रेंज है इसके अंदर आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना रहेगा। अगर नहीं तो आप देखिए ये लेवल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट सेम है। इस लेवल के अराउंड आप लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा जो कि इस लेवल को आपको लेके जाएगा टारगेट के लिए। एंड फिर अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, रिवर्सल मिलता है, जो आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि दो पैटर्न्स का इंट्राडे में हमेशा ध्यान रखिए। एक है ऐसा जो पैटर्न मार्केट बनाता है, एक ऐसा जो पैटर्न मार्केट बनाता है। यानी कि थोड़ा सा ढंग से समझा देता हूँ, डबल टॉप टाइप। ये जब भी आपको किसी सब रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे मिलता है तो आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि ये सिंपल सेटअप है आपको इंट्राडे में प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करने का। आज निफ्टी में ये समझाऊंगा मैं अभी आगे चल के। ये पैटर्न डबल नहीं ट्रिपल टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स रेडी है, सिंपल ट्रेड सेटअप है। अगर सेल करना चाहे तो उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इसके नीचे कल बैंक निफ्टी मिलता है आपको तो एक छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे ये जो रेंज है इसके अंदर आपको एक 50-60 पॉइंट्स का, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर मार्केट आता है तो ये मान लीजिए आप एक क्विक मूव आ जाएगा एंड ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाएगा आई गेस। लेकिन हाँ, अगर अपर लेवल से मार्केट नीचे आता हुआ दिखता है, अगर कहीं यहाँ ओपन होता है या फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई ट्रेड तब बनता है सेल का, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मार्केट ओपन ही यहाँ होता है फिर सेल का ट्रेड करता है तो थोड़ा कम मूव मिलेगा। निफ्टी में आप पास लेवल्स जो है जब ज्यादा बेटर है, जो कल भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो हम लोग तुरंत निफ्टी की तरफ चलेंगे, वहां पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। एंड काफी अच्छा चार्ट है निफ्टी का, उसका रीजन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम पे ये देखिए, जिस क्लोजिंग की हम वेट कर रहे थे, एक्सपायरी से पहले वो क्लोजिंग मिली है। तो क्या सेकंड क्लोजिंग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मानी जाती है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाती है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माना जाता है मार्केट में कि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर डबल क्लोजिंग, दो बार मार्केट जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर जिसका मार्केट कई समय से ब्रेकआउट करने का वेट कर रहा हो, अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है 2 दिन तक तो बहुत अच्छी वो ब्रेकआउट मानी जाती है। एंड अब देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 15 मिनट्स पे चलते हैं कैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करने को हमको मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में एक कैंडल आया 15 मिनट्स का, एंड नेक्स्ट कैंडल के अंदर ब्रेकआउट मिल गया। पहले चलते 5 मिनट्स पे, ये देखिए
5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे बनाया, कल आप लोगों को याद हो तो वीडियो में समझाया था, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, 5 मिनट्स का कैंडल बनाता है, उसको ब्रेकआउट करता है, तुरंत ट्रेड बाय करना है इस लेवल के लिए, एटलीस्ट 25,200 मार्केट टेस्ट करेगा। आप देखिए, मार्केट ने 25,200 टेस्ट किया, कंसोलिडेशन में चल गया, ठीक है, हमारा प्रॉफिट यहाँ बुक हुआ। उसके बाद मार्केट ने आराम से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया। आप लोगों को मैंने ग्रुप में चार्ट शेयर किया था इस लेवल के अराउंड, ये जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज के अंदर, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया था 1 बजे ब्रेकआउट आया। याद हो तो आप लोगों को वीडियो में क्लियर मैंने बताया, अगर वीडियो वॉच करते हो, इसीलिए कहता हूँ ये वीडियोस क्यों इतने काम किया, अगर चीजों को लिंक करोगे, याद रखोगे। आपको हमेशा बोला 1 बजे के आसपास जो ब्रेकआउट आते हैं, 1 सवा बजे, वो मार्केट में काफी अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, ट्रेड उनमें करना चाहिए, वो अच्छे सेटअप्स होते हैं। अब आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव देखने को हमको मिला है निफ्टी के अंदर। ये ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लिया, इस कैंडल में ट्रेड इनिशिएट हुआ था, नेक्स्ट कुछ कैंडल्स केवल ग्रीन बनी और कितना अच्छा मोमेंटम देके गई ये ऑप्शंस के अंदर। हमने ट्रेड किया है ग्रुप में, मजा आ गया ट्रेड करने में, काफी अच्छा सेटअप हमको जो है निफ्टी में देखने को मिला। आज जो हो गया उसके लिए ठीक है, अगर मिस भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है। तैयार रहोगे, लेवल्स रेडी रखोगे, समझ के रहोगे, तो रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। अभी चलते हैं निफ्टी के कल की तैयारी की तरफ। ये रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर, ये लाइन आ रही है, तो आप लोगों को फॉलो करना है। ये चार्ट अपने रेडी कर लो, अपने चार्ट्स पे भी ये जो इंपॉर्टेंट लेवल से मार्क कर लो। इसके ऊपर कल निफ्टी मिलती है 260 के अराउंड, जो कि हमारा आज का हाई भी आप देख सकते हैं, 25,266 इसका, 25,266 का अगर ब्रेकआउट करती है इस लेवल का, इमीडिएट टारगेट जो कि हमारा थर्सडे का, सॉरी ट्यूसडे का हाई है, 25,320 के अराउंड का जो टारगेट है, ये मिनिमम टारगेट रहने वाला है। इसका ब्रेकआउट करती है 25,400 रेडी है, तुरंत रेडी है अगर इसके ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है। एंड स्टॉक्स आप लोगों को वॉच करने हैं, साथ में रिलायंस एंड HDFC बैंक, थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिलता है। आप लोग अगर एक दो स्टॉक्स देखते हैं, मेजर स्टॉक्स देखते हैं, मार्केट का मोमेंटम वॉच करते हैं, तो ये रेडी है, क्लोजिंग अच्छी हुई है, लेकिन वापस 25,200 के नीचे घुसता है, नॉट ए गुड साइन। वापस नीचे के लेवल्स ओपन है, ये आप लोगों का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट यहां तक के लिए, नीचे का टारगेट जो रहेगा। उसके बाद फिर इन लेवल्स पे वॉच करना है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, वापस नीचे आ रहा है तो फिर 25,000 टेस्ट कर सकता है। एक्सपायरी है, हो सकता है काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को लेकर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ सडन मूव्स मार्केट में आएंगे, हीरो जीरो की अपॉर्चुनिटीज आएगी, संभल कर करना है। हीरो जीरो ये नहीं पूरे दिन हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो करते जा रहे हैं, कैपिटल वाइप आउट कर रहे हैं, नहीं, वेट करना है पेशेंटली, लेवल्स पे आने देना है, उन लेवल्स पे रिएक्शन देखना है, रिवर्सल दे रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, कैंडल क्लोज का वेट करना है, एंड फिर एंट्री ट्रिगर होगा और फिर ट्रेड करना है। लेवल्स बहुत अच्छे हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, काफी अच्छे सप्लाई एंड डिमांड जोन है, काफी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास रेडी है, तो इनको अच्छे से फॉलो करना है आप लोगों को। एंड काफी सिंपल सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेवल्स रेडी है, इन लेवल्स को फॉलो करो बस। यहाँ पे ब्रेकआउट है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेक डाउन है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन है, समझ रहे हो, तो इन लेवल्स को ट्रेड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। SGX आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा मोमेंटम SGX में अभी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में देखते हैं कैसे प्री ओपन होती है। अभी अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स जो है हमारी क्लोजिंग से SGX निफ्टी ऊपर है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट आएगा, डाउ जोन्स प्लस नहीं है, डाउ जोन्स, यस डाउ जोन्स अभी आज थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, बहुत ज्यादा इसको बियरिश नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना बड़ा अप मूव आया तो उसमें एक छोटा मोटा डाउन मूव चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूसली ये अप मूव दे रहा है मंडे से, तो आज छोटा मोटा 80-50 पॉइंट्स का ये अभी फॉल है। लेकिन SGX देख के अच्छा लग रहा है कि ये निफ्टी का जो ब्रेकआउट है ये अभी तक इसके अंदर सस्टेन हुआ है एंड मोमेंटम है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ जिनकी मैं बात कर रहा था। निफ्टी 50 के 5 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट करे, अब आप लोगों को रीजन बताता हूँ क्यों मैंने शॉर्टलिस्ट करे, और निफ्टी 50 के ही पांचों स्टॉक क्यों। निफ्टी 50 के ही बात चल रही है इतने दिनों से, इसके ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं, इसी के लेवल्स पे हम लोग ज्यादातर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसी में मोमेंटम का वेट कर रहे थे। तो जब निफ्टी का ब्रेकआउट अगर ये सक्सेसफुल होता है, 25,200 का जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक और क्लोजिंग देता है, उसके बाद अगर मार्केट हायर लेवल्स पे जाता है, तो निफ्टी 50 के ब्रेकआउट पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमारे पास रेडी रहने चाहिए। तो सबसे पहले टाइटन हमने सजेस्ट करेंगे यहाँ पे,
क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के पहले एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आया है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे इस रेंज के अंदर एंड फिर तैयारी करे 38,550 की, 3850 की ये तैयारी कर सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके। ठीक है, तो ये वॉच लिस्ट में रखना है जो स्टॉक्स में मोमेंटम रह सकता है। तो निफ्टी के साथ जो निफ्टी के मेजर स्टॉक्स है मैंने शॉर्टलिस्ट करे, सबको देखा है कौन ब्रेकआउट के पास है, किन में एक अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग वॉच लिस्ट में रखो। इंट्राडे बेस में अच्छी ट्रेडिंग करने को मिलेगी, जिनको स्विंग पोजिशनल करना है उनके लिए भी काम का है। और साथ ही साथ जब स्विंग और पोजिशनल में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा तो इंट्राडे में भी काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। उसी के साथ साथ इन्फोसिस है। इन्फोसिस मेरे को थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, पहले भी हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था लेकिन वहां से एक ड्रॉप यहाँ पे आया है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है निफ्टी इसका इन्फोसिस का सॉरी चार्ट देख के, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा दो बियरिश कैंडल को आज इसने ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, तो वापस ये इन लेवल्स पे आने वाला है बहुत जल्द, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। यहां से जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये सीधा इस लेवल के लिए जाने वाला है। इस बार ब्रेकआउट निफ्टी के साथ आएगा, क्योंकि अगर ये इस लेवल्स पे आता है एंड ब्रेकआउट करता है तो आप समझ लीजिए वह वैसे ही निफ्टी का जो ये ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ये एक अपमूव निफ्टी के साथ यहाँ पे आएगा इसमें। तो ये ब्रेकआउट एक अच्छा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं। उसी के साथ साथ एमएनएम, ये भी आप देखेंगे की इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। तो हमने शॉर्टलिस्ट वही स्टॉक्स करे जो निफ्टी के साथ साथ ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो इनमें एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, ट्रेड करने में मजा आएगा। उसी के साथ साथ टेकएम इंपॉर्टेंट लेवल पे है। उसी के साथ साथ ट्रेंड, और ट्रेंड में एक बड़ा फॉल आया था, आप देखेंगे 8,000 के लेवल से सीधा 4,500 के लेवल्स के अराउंड ही आया। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद ये रिवर्सल का ट्राई हो रहा है। वॉल्यूम आए हैं बीच में, एक मैजिकल वॉल्यूम यहाँ पे हमको देखने को मिले। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है, एक इंपॉर्टेंट ईएमए के पास है, आप लोग देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ईएमए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए है। एंड एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेवल बहुत पुराना लेवल है, यहाँ से इसने एक बार ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट करके एक अच्छा फॉल दिया है। लेकिन अगर इस लेवल पे वापस ये जाता है तो ये वापस अपने हाइस की तरफ जाएगा, ये वापस अपने पुराने लेवल्स की तरफ मूव करेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेंड में हमको स्विंग ट्रेड के लिए भी मिल सकती है, इसलिए तैयार रहे, एक बड़ी पोजीशन शायद ट्रेंड में हमको बनाने को मिले। उसी के साथ साथ टाइटन, इन्फोसिस, एमएनएम, टेक महिंद्रा, ये हमारे स्टॉक्स रेडी है। ट्रेंड पे हम फोकस करेंगे एक बड़े स्विंग पोजीशन के लिए भी। तो लेवल्स रेडी है, तैयार रहे कल के ट्रेडिंग के लिए। अगर एसजीएक्स ऐसे ही कंटिन्यू मूव देता है मॉर्निंग में भी अगर ऐसा मिलता है एंड निफ्टी के अंदर, हो सकता है फिर हमको एक अच्छा गैप अप मिले और कल हमारे 25,400 के टारगेट्स भी शायद अचीव हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, आप लोग वीडियो को वॉच करो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना, प्लीज कमेंट करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए ये रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। अभी मार्केट एनालिसिस आ रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए और भी चीजें हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, और भी कंटेंट लाएंगे, और भी नॉलेज भरे वीडियोस लाएंगे, जिसमें आप लोगों को स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट को और कैसे समझ सकते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, डेटा देखना, वो सब समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं मार्केट में। एंड जो सुबह दिखेगा वो लोग एकदम लेवल्स तैयार कर लेना, फिर प्रीमियम ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ट्रेड भी कराएंगे लाइव मार्केट में। तो सी यू गाइस, चीयर्स।